नाउ एक्सरसाइज 4.3 हम लोग एक्सरसाइज 4.3 मैथ समाधान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ लिखा हुआ है कि इफ दे एग्जिस्ट, तो इफ दे एग्जिस्ट इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर और ये देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो दो कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा, इफ d इज इक्वल टू 0 एंड इफ d इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों कंडीशन में ये एग्जिस्ट करता है, और इफ d इज लेस देन 0 तो एग्जिस्ट नहीं करता है। इफ d इज लेस देन 0 देन नेचर ऑफ द रूट्स इज इमेजिनरी। क्वेश्चन नंबर 1 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका पहले ये पता करेंगे कि क्या इस इक्वेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी कि इसका रूट पॉसिबल है या नहीं है। तो फर्स्टली हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a का वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, b का वैल्यू -7 एंड c का वैल्यू 3। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ -7 -4a और इंटू c, दैट्स इक्वल टू 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, that is 25. Here d is greater than 0, therefore roots are real and unequal. क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 में a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू 3 है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देन d इक्वल टू b का वैल्यू -7 रखा गया, तो -7 का होल स्क्वायर -4 a का वैल्यू 2 एंड टू c का वैल्यू 3, तो -7 का होल स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस और 7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, 49 minus 24 that is 25. This 25 the value of d, here d is greater than 0, d का वैल्यू 0 से बड़ा है, because 25 is greater than 0, therefore roots are real and unequal. It means this equation exists. This equation exist। अब इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका हम लोग को रूट निकालना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, जो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 से हम लोग बोथ साइड्स में डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 टू बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 2 टू बोथ साइड्स, we get 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2
एंड प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन x² माइनस 7x/2 को 2ab के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, है ना। a² माइनस 2a इंटू b, तो b की जगह हम लोग 7/4 लिखेंगे, बिकॉज 4 2 से कैंसिल हो जाएगा। 4 2 से कैंसिल होकर यह हो जाएगा 7x/2। यहाँ भी हम लोग के पास 7x/2 है, तो इस 7x/2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, और यह हो जाएगा x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, यानी कि a² माइनस 2ab और प्लस b² प्लस b²। अब 7/4 जो b की जगह है, तो 7/4 का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ हम लोग एक निगेटिव कर देंगे 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाने के बाद हमारा जो इनिशियल इक्वेशन था वो इक्वेशन रह जाएगा, एंड प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन हो गया x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल हो जाएगा। ये 4 2 से कैंसिल होने के बाद बच जाएगा 7x/2, तो इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2। जो इससे ऊपर का टर्म है x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इसको आगे हम लोग डेवलप करते हैं, तो हमें a² माइनस 2ab प्लस b² प्राप्त होता है, जो हो जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का ये टर्म हो गया, और ये दोनों को उस साइड में ले जाते हैं, साइड चेंज कराते हैं, तो होता है 7/4 का होल स्क्वायर पॉजिटिव एंड माइनस 3/2, और x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 से 1 जा 49/16 माइनस 3/2 दैट इज इक्वल टू 16। और 16 में 16 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो 49, माइनस 16 में 2 से डिवाइड किया तो 8 आया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 जा 24 दैट इज इक्वल टू 25/16। हेंस x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 25/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 5/4 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 7 प्लस माइनस 5 दैट्स इक्वल टू 7 प्लस 5/4 कॉमा 7 माइनस 5/4 मीन्स x is equal to 7 plus 5 12/4 and 7 minus 5 यानी कि 2/4। 4 से 12 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 दैट्स इक्वल टू 3 एंड कॉमा 1/2। हेयर अल्फा x का 2 वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 3 एंड 1/2, hence 1 root alpha is equal to 3 and second root beta is equal to 1/2। तो अल्फा और बीटा इसका 2 रूट हम लोग को प्राप्त हुआ। फर्स्ट रूट हुआ 3 और सेकेंड रूट इसका आया 1/2 और ये इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 2x² प्लस x माइनस 4
2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, मीन्स इसके रूट्स का नेचर कैसा है। तो हम लोग देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर, अगर इसका d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0, अगर ये दो कंडीशन आते हैं तब ये एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट अन्यथा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ABC का वैल्यू सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिखेंगे। हियर A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू -4। डिस्क्रिमिनेंट D B² माइनस 4AC होता है। इसका वैल्यू पुट करेंगे, B का वैल्यू 1 माइनस 4, A का वैल्यू 2 एंड C का वैल्यू -4, दैट इज इक्वल टू 1² 1 एंड माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 2 जा 32, दैट इज 33, एंड दिस 33 इज ग्रेटर देन 0, therefore D is greater than 0. This quadratic equation exists. This quadratic equation exists. जब एग्जिस्ट कर रहा है तब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 to both sides we get 2x² by 2 plus x by 2 minus 4 by 2 is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इसमें 2 से डिवाइड किया गया दोनों साइड में। यह हुआ 2x² by 2 प्लस x by 2 माइनस 4 by 2, और ये 0 है तो इसको हम लोग 0 by 2 लिख सकते हैं, फिर लास्ट में तो 0 ही हो जाता है ना। 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और लिखना चाहिए हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो x² प्लस x by 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसे हम लोग a प्लस b² के फॉर्म में चेंज करेंगे। इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस 2 इंटू x इंटू, अब इसे 1/4 लिखना पड़ेगा। 1/4 क्यों? y 1/4, x² ठीक है, प्लस x/2 है, तो इस x/2 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू x इंटू 1/4, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट विल बी x/2 एंड दिस इज x/2। अब ये फॉर्म में खो गया, x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4 मीन्स a² प्लस 2ab देन प्लस b², दिस इज b² एंड दिस इज माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों को कैंसिल कराना है, नया चीज आ गया 1/4, ये माइनस 1/4 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। 1/4 का होल स्क्वायर था तो ये माइनस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड -2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये x² हो जाएगा, 4 2 से कैंसिल होगा तो x/2 हो जाएगा, और -2 बचेगा, और ये दोनों, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों सेम है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको डेवलप करते हैं, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म आया x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। दिस इज होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/4, एंड दैट इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 1/4 and 2
इधर जाकर पॉजिटिव हो गया तो प्लस 2 हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 1/16 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 16 एलसीएम हुआ, यह हुआ 1 प्लस 16 2 जा 32 therefore x plus 1/4 whole square is equal to 33/16. Next, x plus 1/4 is equal to plus minus root under 33/16. Therefore x is equal to minus 1/4 plus minus रूट अंडर 33 एंड 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 एंड दैट इज इक्वल टू 4 एलसीएम हुआ -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33। अब इसका 2 रूट हो गया, x का 2 रूट निकला -1 प्लस रूट अंडर 33/4 एंड -1 माइनस रूट अंडर 33/4। फर्स्ट रूट को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। अगर इफ फर्स्ट रूट अल्फा देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 33/4 एंड सेकेंड रूट इफ सेकेंड रूट इज बीटा देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस रूट अंडर 33/4 and this is the solution of this quadratic equation. That's answer. क्वेश्चन नंबर 3 है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले हमको इसका भी पता करना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके लिए हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4√3 एंड c इज इक्वल टू 3। a 4, b 4√3 एंड c इज इक्वल टू 3। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर 4√3, b का वैल्यू 4√3 है तो होल स्क्वायर ऑफ 4√3 माइनस 4a 4 इंटू वैल्यू ऑफ c 3 एंड दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 16 4 4 जा 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48 दैट्स इक्वल टू 0। here d is equal to 0 then roots are real and equal. Roots are real and equal. Roots are real and equal. This quadratic equation exists. This quadratic equation exists. This exists and now we have to find the roots of this quadratic equation by the method of completing square. Equation 4x squared plus 4√3x and plus 3 is equal to 0. 4x squared plus 4√3x plus 3 is equal to 0. इसमें 4x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, देयरफॉर हम लोग इसे 4 से डिवाइड करेंगे। लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4 टू बोथ साइड्स। मैथ्स का रूल है कि अगर डिवाइड करना हो तो दोनों साइड में डिवाइड करना है। देयरफॉर वी हैव 4x स्क्वायर बाई 4 प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0/4 एंड दैट्स इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस √3 इंटू एक्स एंड प्लस 3/4 एंड दैट इज इक्वल टू 0।
therefore x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2a और b, तो b के लिए हम लोग √3/2 करना पड़ेगा। क्यों करेंगे √3/2? बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होने पर 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा √3 इंटू एक्स, जो यहाँ पर हम लोग का एक्स स्क्वायर तो ठीक है और ये √3x है, तो अगर 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बच्चे हो जाएगा √3x और यहाँ पर भी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू √3/2। तो यह फॉर्मूला के बेस पर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू √3/2 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है बी स्क्वायर, यह बी स्क्वायर। तो इसको ये नया चीज़ लिखा गया इसलिए इसको हम लोग माइनस भी कर देते हैं, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों कैंसिल हो जाएगा। लास्ट बच गया 3/4 इजिकल टू 0। हमारे पास इक्वेशन हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू √3/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इजिकल टू 0। अब यहाँ से लेकर यहाँ का टर्म हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस √3/2 और यह हो जाएगा होल स्क्वायर इजिकल टू ये दोनों टर्म का साइड चेंज किया जाएगा, यह हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव एंड 3/4 नेगेटिव हो जाएगा। साइड चेंज किया गया है, देन साइन मस्ट बी चेंज। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस √3/2 होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस √3/2 दैट इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर दैट इज 3 and 2 square 4 minus 3/4 and that's equal to 0. Therefore x plus √3/2 का whole square is equal to 0. Since x plus √3/2 is equal to plus minus √0 is equal to plus minus 0 is equal to 0. Therefore x is equal to minus √3/2 and minus √3/2. सॉल्यूशन इसका हो गया फर्स्ट रूट अल्फा इज इक्वल टू माइनस √3/2 एंड सेकेंड रूट बीटा इज इक्वल टू दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो माइनस √3/2 एंड दिस द solution of this very quadratic equation. Question number 4 is that 2x square plus x plus 4 is equal to 0. अब इससे पहले हमें चेक करना है कि if this exists that a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to 4. Therefore, discriminant d is equal to b square minus 4ac. This is equal to 1 square minus 4 into 2 or into 4. That is equal to 1 minus 4 4 जा 16 2 जा 4 4 जा 16 2 जा 32. दिस इज इक्वल टू माइनस 31. अब देखो यहाँ d का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव हो रहा है। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 में a का वैल्यू 2, b का 1 एंड c का 4 हुआ। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे क्योंकि पहले चेक करना है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट और नॉट। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, देयरफॉर value of b 1 square minus 4, value of a is 2 and value of c is 4. 1 square 1 and 4 2 ja 8, 8 4 ja 32. 1 minus 32 that is minus 31. Here d is here 0. Minus 31 is less than 0 since d is less than 0. Then roots are the
roots are imaginary. Roots are imaginary. Thus, this quadratic equation doesn't exist. Does not exist. This quadratic equation does not exist. और जब डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तो बस यहीं पर इसका सॉल्यूशन हो गया, इसे आगे एक्सपेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कंडीशन में ही लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. इफ दे एग्जिस्ट बट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड दिस इज द सॉल्यूशन. दिस इज द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वैसा बोलता है थोड़ा. Question number 2. Find the roots of the quadratic equation given in question 1. Given in question 1. Above by applying the quadratic formula. अब इसे हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इक्वेशन वही क्वेश्चन नंबर 1 में 4 इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए थे, जिसका सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के द्वारा किया गया है. अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उनका सॉल्यूशन करना है, लेकिन यहाँ पर अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग को इसे बनाना है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड बताया गया था पिछले क्लास में, जिसमें पहला था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो हमें इसमें इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 को क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना है. अब इसके लिए हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सबसे पहले ABC का वैल्यू लिखते हैं. The value of A is equal to 2 and value of B is equal to -7 and value of C is equal to 3. डिस्क्रिमिनेंट D इसका निकाल लेते हैं पहले ही. हम जानते हैं D इक्वल टू होता है B स्क्वायर माइनस 4AC एंड दैट इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ -7. दिस इज B स्क्वायर माइनस 4 एंड वैल्यू ऑफ A दैट इज 2 एंड वैल्यू ऑफ C दैट इज 3 एंड दिस इज इक्वल टू 7 7 जा 49 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24. अब 49 में से 24 माइनस किया गया दैट इज 25. हियर D25 दिस 25 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर D इज आल्सो ग्रेटर देन 0. यू नो that if D is greater than 0 then roots are real and unequal. The roots are real and unequal. Roots are real and unequal, and these roots alpha comma beta is equal to. इसे हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला रूट निकालने का क्या है, वह है -b प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पर B स्क्वायर माइनस 4AC होता है, तो इस B स्क्वायर माइनस 4AC के लिए हम लोग D का यूज कर सकते हैं. यह हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर D बाई √a. यह क्वाड्रेटिक फार्मूला है. अब इसमें सबका वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज इक्वल टू -b, तो माइनस और b का वैल्यू है -7 प्लस माइनस रूट अंडर d, वी हैव द वैल्यू ऑफ d 25 एंड बाई 2 into a एंड द वैल्यू ऑफ a इज यह 2 एंड दैट इज इक्वल टू 7
7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 एंड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 5 बाई 4 एंड 7 माइनस 5 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 12 बाई 4 एंड 2 बाई 4 4 3 जा 12 कैंसिल हो गया and 2 1 जा 2 2 2 जा 4 that is 3 and 1 by 2 then the roots alpha is equal to 3 and root beta is equal to 1 by 2 and this is answer. क्वेश्चन नंबर 2 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इससे सबसे पहले हम लोग ABC का वैल्यू लिखते हैं। A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 1 एंड C का वैल्यू है -4। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट D निकालते हैं जो होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। अब B स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4, A का वैल्यू 2 और इंटू C का वैल्यू है -4 दैट इज इक्वल टू 1 एंड माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 2 जा 32 इज इक्वल टू 33 सिंस 33 इज ग्रेटर दैन 0 therefore b is greater than 0 then the roots are real and unequal. Roots are real and unequal, and the roots alpha beta is equal to minus b plus minus root under d by 2a is equal to माइनस और इससे b का वैल्यू b कितना हम लोग के पास 1 है तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू d कितना आया है 33 है एंड बाई 2 इंटू a द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 बाई 2 to the 4 since alpha roots alpha is equal to -1 plus root under 33 by 4 and beta is equal to -1 minus root under 33 by 4 and this is the answer. क्वेश्चन नंबर 3 है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हम लोग ABC का वैल्यू लिखते हैं 4, B का वैल्यू 4 रूट 3 एंड C का वैल्यू हो गया 3। डिस्क्रिमिनेंट D इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC से B स्क्वायर दैट इज 4 रूट 3 होल स्क्वायर ऑफ 4 रूट 3 माइनस 4 वैल्यू ऑफ A दैट इज 4 एंड वैल्यू ऑफ C दैट इज 3 B स्क्वायर 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4AC 4A और इंटू C एंड दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 16 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48 and that's equal to 0. Here D is equal to 0, therefore the roots are real and equal. Roots are real and equal, therefore alpha is equal to beta and that is equal to minus b plus minus root under d by 2a that's equal to minus b minus 4 root 3 plus minus 0
the value of D is 0 and by 2 into A, value of A is 4 and alpha is equal to beta is equal to minus 4 root 3 by 2 into 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस रूट 3 बाई, देन अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2. This is answer. Now question number 4. Question number 4 states that 2x square plus x plus 4 that's equal to 0. 2x square plus x plus 4 is equal to 0. Here A is equal to 2, B is equal to 1 and C is equal to 4. C is equal to 4. Then discriminant D is equal to B square minus 4AC. That is equal to B square minus 4 into A or into C. And that is equal to 1 minus 4 4 जा 16 2 जा 32. 1 minus 32 that is equal to minus 31. Here D is equal to minus 31. Since minus 31 is less than 0, D का वैल्यू नेगेटिव है, minus 31 is less than 0, therefore D is less than 0. Hence roots are imaginary. Yeah, roots are imaginary. That's all. Find the roots of the following equations. Question number 3. इस क्वेश्चन का रूट निकालना है. इक्वेशन पहला 1 नंबर पर है. इक्वेशन है x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3. देयर x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता. इफ x इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशन मीनिंगलेस हो जाएगा. अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसका डिनोमिनेटर नहीं कुछ है तो 1 मान लिया, तो 1 और x का एलसीएम हो जाएगा x. x में 1 से डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस x कैंसिल तो 1 इज इक्वल टू 3, और x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x. देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया. This is a quadratic equation, that is x square minus 3x minus 1 is equal to 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3 एंड c का वैल्यू हो गया -1. देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d is equal to b स्क्वायर minus 4a और into C, and that is equal to 3 3 जा 9 and minus minus plus 4, that is equal to 13, and this 13 is greater than 0, therefore D is greater than 0 since roots are real and unequal. Roots are real and unequal, and the roots alpha and beta is equal to minus b plus minus root under d by that's equal to minus b. Here the value of b is
माइनस माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना आया है 13 आया है, यहाँ 13 पुट कर देंगे एंड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है 1 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस 3 एंड प्लस माइनस 13 बाई 2 तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 by 2 here 2 roots alpha is equal to therefore alpha is equal to 3 plus root under 13 by 2 and beta is equal to 3 minus root 13 by 2 and this will be answer. क्वेश्चन 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 एंड 7 एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 एंड 7 तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त करेंगे पहले तो सबसे पहले एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 7 का एलसीएम लिया गया एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 7 इसका एलसीएम हो गया एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 अब इसमें एक्स प्लस 4 से इसमें डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एक्स माइनस 7 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया इंटू एक्स माइनस 7 से इसमें डिवाइड किया तो एक्स माइनस 7 कैंसिल हो गया बच गया एक्स प्लस 4 इसको लिखते हैं ब्रैकेट में एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 11 बाई 30 और एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को एक्स से तो एक्स स्क्वायर एक्स को माइनस 7 तो माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7 4 जा 28 इक्वल टू 11 बाई 30 नेक्स्ट एक्स एक्स कैंसिल हो गया माइनस 7 एंड माइनस 4 दैट इज माइनस 11 बाई एक्स स्क्वायर 4x minus 7x that is minus 3x and minus 28 is equal to 11 by 30 then by cross multiplication by cross multiplication 30 into इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया और इसको इससे न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से और इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इंटू 11 इज इक्वल टू 30 इंटू माइनस 11 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 को इस 11 से मल्टीप्लाई किया गया इज इक्वल टू 30 और इंटू माइनस 11 है ना इस 11 से ये माइनस 11 माइनस 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया अब रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 है ना इज इक्वल टू माइनस 30 and that's equal to x square minus 3x minus 28 और 30 का साइड चेंज कराया गया इस साइड में लाया गया ये प्लस 30 हो गया या प्लस 30 उधर बच गया 0 नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड 30 में से 28 माइनस हुआ तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अब इसे तीन इक्वेशन हम तीन तरह से इसको सॉल्व करना है ना देयर आर 3 टाइप्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फर्स्ट इज बाय द फैक्टराइजेशन मेथड एंड दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वाई बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू
लास्ट कांस्टेंट टर्म 2 दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ इस 2 को फैक्टराइज करते हैं 1 से, 1 2 जा 2 या 2 1 जा 2। हमें 2 और 1 मिला तो माइनस का साइन लगाएंगे, -1 -2 और -1 मीन्स -2 इंटू -1 दैट इज +2 एंड -2 -1 इक्वल टू -3। सो x कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, x -1 और -2 कॉमन लिया तो x -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x -1 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0, hence x is equal to 1 and 2, and this is the value of x. So x is equal to 1 and 2, and this is answer 1 and 2 answer.